नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं कमलदीप सिंह बजाज आपका सुखमय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। मैं आज आया हुआ हूं झंड हनुमान, जो कि गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में बोडेली तालुका में जांबूघोड़ा गांव से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये हनुमान जी का मंदिर दर्शन के लिए बहुत ही लाभदायी है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जांबूघोड़ा से 11 से 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। और अगर आप वडोदरा रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और समय लगेगा 2 से 2.5 घंटे। मगर पूरी ड्राइव सुपर्ब रहेगी, क्योंकि ये रास्ता जंगल एरिया से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंचता है। जांबूघोड़ा से कुछ किलोमीटर दूर आपको ये पेट्रोल पंप दिखेगा, वहां से आपको राइट मुड़ना है और कुछ समय नेचर एंजॉय करते हुए झंड हनुमान जी मंदिर तक पहुंच जाएंगे। मैं अभी आया हुआ हूं झंड हनुमान और मेरे साथ यहाँ पे उनके पुजारी जी हैं, अमर सिंह जी। तो वो इस मंदिर की महत्वता के बारे में हम सबको जानकारी देने वाले हैं। तो अमर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स में। तो आप मेरी जनता को बताएं कि इस मंदिर की क्या महत्वता है, ये कितना पुराना मंदिर है और आप क्या जानकारी रखते हैं। कह सकते हैं, बताइए। पंडित जी ने कहा कि गांव का नाम जंड है, उससे इस मंदिर का नाम झंड हनुमान जी हो गया। और मूर्ति काफी पुरानी है, जिसे तराशा नहीं गया, मगर स्वयं प्रकट हुई साक्षात्कार मूर्ति है। मूर्ति की लंबाई 18 फीट है और नीचे शनि भगवान की पनौती है, जिसे हनुमान जी ने अपने चरणों के नीचे दबा दिया है। मंदिर के बिल्कुल पास शिव जी का पुराना मंदिर है। पांडव कुंड है। कहा जाता है द्रौपदी जी को जब प्यास लगी थी तब अर्जुन जी ने तीर मारकर यहाँ से पानी निकाला था और इस कुंड में से निरंतर पानी आज भी निकलता है। ये कुंड मंदिर से कुछ ही दूरी पर है और भीम घंटी तक आने जाने में 20 मिनट लगते हैं। पांडव इस वन में रुके थे और भीम यहाँ आटा पीसा करते थे। तो ये पूरा परिसर और ये पूरा एरिया महाभारत के समय से जाना जाता है। पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर साल में 2 बड़े मेले लगते हैं। पहला हनुमान जयंती और दूसरा श्रावण मास के आखिरी शनिवार को। इन 2 अवसरों पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन हेतु इस पवित्र स्थान पर पहुंचती है। झंड हनुमान जी का मंदिर घने जंगलों और हरियाली से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पे स्थापित हनुमान जी की मूर्ति एक प्राचीन झंड वृक्ष के पास प्रकट हुई थी और तभी से इस स्थान को झंड हनुमान जी कहा जाने लगा और गांव का नाम भी झंड पड़ गया। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि शनिदेव हनुमान जी के चरणों के नीचे स्थित हैं। मान्यता है कि जब शनिदेव का प्रकोप बढ़ गया था और वे सभी देवताओं और मनुष्यों को परेशान कर रहे थे, तब भगवान हनुमान ने उन्हें चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध के बाद हनुमान जी ने शनिदेव को पराजित कर दिया। शनिदेव ने अपनी हार स्वीकार की और हनुमान जी से क्षमा याचना करते हुए उनके चरणों में शरण ली। हनुमान जी ने उन्हें वचन दिया कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनके यानी कि हनुमान जी के दर्शन करने आएगा, उसे शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। तभी से यह माना जाता है कि झंड हनुमान मंदिर के दर्शन करने से भक्तों को शनि दोष से राहत मिलती है और उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उनके जीवन में सुख शांति आती है। इसीलिए यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। पुरानी मूर्ति जब इसको इस एरिया को ढका नहीं गया था, इस मंदिर को बनाया नहीं गया था, तभी ये मूर्ति कुछ इस तरह से लगती थी और यहां से सिंदूर और तेल सब यहां से चढ़ाया जाता है, जो आगे जाके प्रभु के चरणों में पहुंचता है। इस तरह से तो इस तरह से दर्शन करके आपको यहां से बाहर एग्जिट हो जाना पड़ता है। एक तरफ से एंट्री है और दूसरी तरफ से एग्जिट है, ताकि दर्शनार्थियों को तकलीफ ना हो। और चढ़ने और उतरने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियां हैं, 20-20, 25-25 के करीब, तो वो आपको चढ़नी और उतरनी होंगी। हम श्रावण महीने के लास्ट सैटरडे से करीबन 2 दिन दूर हैं और यहाँ पे पूरी मार्केट लग चुकी है।
जैसे पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है श्रावण के आखिरी सैटरडे को। झंड हनुमान के तल पे है शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर। अंदर से भी दिखाता हूं मैं अभी आपको। झंड हनुमान मंदिर परिसर में एक कुआं है या कुंड है जिसे अर्जुनो कुओं भी कहा जाता है। इस कुएं के बारे में कथा है कि पांडवों के काल में अर्जुन जी ने अपने धनुष और बाण से जमीन में प्रहार करके जल स्तोत्र उत्पन्न किया ताकि द्रौपदी जी की प्यास बुझा सकें। इस तरह यह कुआं उनके कठिन समय में जीवन आवश्यक पानी का स्रोत माना जाता है। इससे यह स्थान उनकी यात्रा, त्याग और संघर्षों की याद दिलाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस कुएं का जल कभी भी सूखता नहीं है, इसलिए यह एक तरह से चिरस्थायी जल स्तोत्र की तरह माना जाता है, जो प्राकृतिक चमत्कार अथवा दिव्य वरदान की तरह है। मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से यहाँ अधिक श्रद्धालु आते हैं क्योंकि ये हनुमान जी की पूजा के लिए शुभ माने जाते हैं। कुएं के पास आना और वहां जल लेना, जलाभिषेक या अन्य विधियां करना इन दिनों में विशेष पुण्यकारी माना जाता है। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि इस कुएं का पानी कई बीमारियों को दूर करने की शक्ति रखता है और इसमें स्नान करने से या इसका जल पीने से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। कुछ भक्त यहाँ आकर इस कुएं के जल से स्नान करते हैं, खासकर त्वचा संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए। तो झंड हनुमान से हम लोग आगे निकल पड़े हैं भीम की घंटी देखने के लिए। तो यहाँ पे भी पूरी मार्केट है और ये रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, आपको चल के ही वो जाना होगा। यहाँ पे कार या स्कूटर या ऑटो कुछ भी नहीं जाता है। और ये श्रावण के लास्ट सैटरडे की पूरी तैयारी। यहाँ पे कितने लोग आते होंगे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसे यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा स्टॉल्स हैं, छोटे बड़े। और भीम की घंटी की ओर जाते हुए एक बहुत ही पुराना मंदिर रास्ते में आया है, काफी पुराना। यहाँ काफी सारे बंदर हैं, इसलिए आप कुछ भी हाथ में खाने पीने का सामान लेके ना जाएं। मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ भीम की घंटी की तरफ, मगर उससे पहले मेरे YouTube चैनल केडी बजाज फिल्म्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मेरे इस ब्लॉग को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। झंड हनुमान जी मंदिर से करीबन 10 मिनट की दूरी पर और आधा किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए पहुंच चुका हूं मैं भीम की चक्की पर। इसके बारे में भी एक रोचक लोक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब बलशाली भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस विशाल पत्थर को एक ही हाथ से उठाकर यहाँ स्थापित कर दिया था, जैसे कि ये कोई चक्की हो। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इसका उपयोग अनाज पीसने के लिए किया था। आज भी इस पत्थर को देखकर लोग इसकी विशालता और भीम की अद्भुत शक्ति पर चकित रह जाते हैं। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास और लोक कथाओं का जीवंत प्रमाण है।